अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड फन। आज की जो हमारी वीडियो है वो कुछ ऐसे सेंटेंस के ऊपर है जो कि देखने में ट्रिकी से लगते हैं कि इनको कैसे ट्रांसलेट करें, लेकिन होते इजी से हैं। जैसे कि ये सेंटेंसेस में लिखे हैं कि खेत का खेत पानी में बह गया, या शायद वो झूठ बोलती है, और इस तरह के और भी सेंटेंसेस हैं इजी, लेकिन हम सोचते हैं कि कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो इन्हीं के ऊपर हमारी वीडियो है, तो हम देख लेते हैं कि इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरह से है, दिन पर दिन गुजरता गया। तो इसको हम देखते हैं कि ये सेंटेंस हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको हम करेंगे डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन। रोल्ड ऑन यानी गुजरता गया, डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे जंगल का जंगल कट गया। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट हैज बीन कट डाउन। ठीक है, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट हैज बीन कट डाउन, जंगल का जंगल कट गया। In such sentences, both the nouns are singular and they together make the subject of the sentence with a singular verb. यानी इन sentences में जो subject है वो हमारा singular है। जैसे जंगल एक है, फिर जंगल एक है, और ये मिलकर एक singular subject बनता है, और इसके बाद जो verb आएगा वो भी हमारा singular ही होगा। और इसको हम ऐसे करेंगे जैसे कि अभी किया है, noun after, फिर noun और फिर verb हमारा आएगा जो कि singular verb होगा। और कुछ sentences देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मुसीबत पर मुसीबत आती रही। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे मिजरी आफ्टर मिजरी कंटिन्यूड। ठीक है, मिजरी आफ्टर मिजरी कंटिन्यूड। अगर कंटिन्यूड की जगह पे हमने कुछ और लगाना होता तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते। खेत का खेत पानी में बह गया, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वॉश्ड अवे। फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वॉश्ड अवे। अब वाज जो है वो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, फील्ड आफ्टर फील्ड क्योंकि ये सिंगुलर था। इसको हमने प्लूरल बनाना है, तो ऐसे करेंगे कि खेत के खेत पानी में बह गए, तो फील्ड्स आफ्टर फील्ड्स हम कर लेंगे, और फिर हम वर्ब यूज कर लेंगे। तो इस तरह से मुसीबतों पर मुसीबतें आती नहीं, तो इस तरह से वहां पे एस यूज करके तो हम आगे प्लूरल्स को यूज कर लेंगे। इसी तरह आप ये सेंटेंसेस आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि है कि इसे ठोकर पर ठोकर लगती रही, उस इनाम पर इनाम मिलता रहा, उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती होती रही। अब ये सेंटेंसेस बिल्कुल इजी से हैं, जिनको हम इसी रूल के अंडर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये है सेंटेंस, खुदा बादशाहों का बादशाह है। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सच सेंटेंसेस हैव अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन। इन सेंटेंसेस में एक प्लूरल नाउन होता है जैसे कि बादशाहों का है, और फिर एक सिंगुलर नाउन है जैसे कि बादशाह है। तो इसको हम इस रूल के अंडर ट्रांसलेट करेंगे कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगा, फिर सिंगुलर नाउन आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर प्लूरल नाउन आएगा। यानी पहले सिंगुलर नाउन हम यूज करेंगे बादशाहों, और फिर ऑफ लगा के हम पहले प्लूरल नाउन यूज सिंगुलर नाउन यूज करके फिर प्लूरल नाउन यूज करेंगे। गॉड इज अ किंग ऑफ किंग्स, आखिर में हमारा प्लूरल नाउन आ जाएगा। शुरू में तो सब्जेक्ट आना ही है जैसे कि डेफिनेट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब फिर सिंगुलर नाउन फिर ऑफ फिर प्लूरल नाउन। कुछ और सेंटेंसेस हम इसी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये दुआओं की दुआ है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दिस इज अ मेडिसन ऑफ मेडिसन्स। ठीक है, मेडिसन सिंगुलर है, फिर मेडिसन्स प्लूरल आ गया, दिस इज अ मेडिसन ऑफ मेडिसन्स। इसी तरह ये त्योहारों का त्योहार है, तो इसको हम करेंगे दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है पॉइंट। अब हम ये देखते हैं, ये तफरीह की तफरीह है और नसीहत की नसीहत है, भी आप लिख सकते हैं। ये तफरीह की तफरीह है और नसीहत की नसीहत है। It is both an entertainment and an instruction. It is both an entertainment and an instruction. तो इस तरह के सेंटेंस को हम एंड लगा के उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जो दोनों हमारे पॉइंट्स है, दोनों हमारे जो हैं हमारे नाउन, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर बोथ आएगा, और फिर दो बीच में हम दो नाउन यूज किए हैं तफरीह और नसीहत, उनको हम एंड के साथ उनको कंबाइन कर देंगे। अब जैसे ये है, ये गजा की गजा है और दुआ की दुआ है, इसमें गजा और दुआ दोनों नाउन है, तो हम करेंगे इट इज बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन। फूड और मेडिसिन को हमने एंड से कंबाइन कर दिया। इट इज बोथ, पहले बोथ लगा देंगे, बाद में हम नाउन अपने यूज कर लेंगे। इट इज बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन। ठीक है जी, अब हम कहते हैं, देखते हैं सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर क्या चीज है। ये एक सेंटेंस हम देखते हैं, वो शायद ही झूठ बोलती है, तो इसको हम इसी से ट्रांसलेट करेंगे। शी सेल्डम और नेवर टेल्स लाइज। ठीक है, शी सेल्डम और नेवर शायद ही के लिए यूज होता है, सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर। इसी तरह शी सेल्डम इफ एवर टेल्स लाइज। सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर के बाद जो वर्ब आएगा वो हम सिंगुलर यूज करेंगे, उसमें एस या ई एस लगेगा।
वो शायद ही किताब पढ़ता है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ही सेल्डम और नेवर रीड्स अ बुक, या हम इसको कर सकते हैं ही सेल्डम इफ एवर रीड्स अ बुक। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा पॉइंट है। सेल्डम और नेवर या सेल्डम एवर से हम ट्रांसलेट करेंगे शायद ही के वर्ड को। अच्छा जी, अब हम ये कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए वो उसे देखकर पलकें झपकाती है। अब पलकें, किसी की तरफ देखकर पलकें झपकाना है, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को यूज किया है कि इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको हम करेंगे टू अट्रैक्ट हिम टुवर्ड्स हर शी बैट्स हर आईज एट हिम। ठीक है, टू अट्रैक्ट हिम टुवर्ड्स हर, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए शी बैट्स हर आईज, हर आईज आई लैशेज। बैट वंस आईज या बैट वंस आई लैशेज होते हैं, यानी किसी को दिलचस्पी उसमें दिखाने के लिए, उस अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए उसकी तरफ देखकर पलके झपकाने को कहते हैं बैट वंस आईज या आई लैशेज। अच्छा जी, ये सेंटेंस है उसने पहले काम करके फायदा उठा लिया, तो इसको हम करेंगे ही स्टोल अ मार्च ऑन हिज ओपोनेंट। ही स्टोल अ मार्च ऑन हिज ओपोनेंट, ये एक तरह के इडियम ही है स्टोल अ मार्च, यानी स्टील अ मार्च ऑन समवन गेट एडवांटेज ओवर, यानी किसी के ऊपर फायदा उठाने के लिए हम यूज करते हैं स्टील अ मार्च। इसी तरह उसे मार मार कर मौत के मुंह तक पहुंचा दिया गया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ही वॉज बैटर्ड टू डेथ। ही वॉज बैटर्ड टू डेथ, किसी को मार मार कर मौत के मुंह तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं बैटर्ड टू डेथ। ठीक है, ही वॉज बैटर्ड टू डेथ। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक पाँव का मोजा है यानी एक मोजा है और एक मोजा मुझसे मिसप्लेस हो गया है, तो उसको हम कहेंगे आई हैव गॉट एन ऑड सॉक। आई हैव गॉट एन ऑड सॉक, यानी सॉक्स में से मेरे पास एक सॉक है, तो हम कहेंगे उसको ऑड सॉक। आई हैव गॉट एन ऑड सॉक। जलसे का वक्त 7:30 रखा है ताकि 8 बजे शुरू हो सके। जैसे कि हमारे होता है कि इतने बजे रखो ताकि इतने बजे तक लोग पहुंच जाएं। द मीटिंग इज एट 7:30 फॉर 8। द मीटिंग इज एट 7:30, यानी 7:30 जलसे का वक्त हमने बताया है लोगों को फॉर 8, ताकि 8 बजे तक होते होते लोग इकट्ठे होते होते 8 बजे हम शुरू कर सकें। 7:30 फॉर 8। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आजकल आसपास नजले का जोर है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे जैसे कि आजकल हर तरफ फैला हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट दीज डेज। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट दीज डेज। फ्लू अबाउट है यानी आसपास फैला हुआ है। घर तो अच्छा है लेकिन ये बहुत दूर वाक़या है, तो इसको हम कैसे करेंगे। बहुत दूर वाक़या है के लिए इसको हमने ट्रांसलेट करना है, यानी दूसरी बिल्डिंग से दूर है या किसी दूर इलाके में है। द हाउस इज नाइस बट इट रियली इज इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। द हाउस इज नाइस बट इट रियली इज इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। इन द बैक ऑफ बियॉन्ड होता है दूसरी जगहों से दूर वाक़या होने को हम यूज करते हैं द बैक ऑफ बियॉन्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट है डोंट गेट अनफ ऑफ। डोंट गेट अनफ ऑफ को हमें यूज करना है। हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। तुम्हारे लजीज खाने से मेरा दिल नहीं भरता। मेरा दिल नहीं भरता को हम यूज करते हैं डोंट गेट अनफ ऑफ। डोंट गेट अनफ ऑफ भी कहते हैं और कांट गेट अनफ ऑफ भी कहते हैं। आई जस्ट कांट गेट अनफ ऑफ योर डिलीशियस कुकिंग, यानी तुम्हारे लजीज खाने से मेरा दिल नहीं भरता। आई कांट गेट अनफ ऑफ। मेरा अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने से दिल नहीं भरता, तो इसको हम क्या करेंगे। दिल नहीं भरता के लिए यूज होता है डोंट गेट अनफ ऑफ। आई डोंट गेट अनफ ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स। आई डोंट गेट अनफ ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स। डोंट गेट अनफ ऑफ, मेरा दिल नहीं भरता अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने से। उसके लाखों मदाहों का इससे दिल नहीं भरता, यानी उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसे और देखना चाहते हैं। हर मिलियंस ऑफ फैंस कांट गेट अनफ ऑफ हर। हर मिलियंस ऑफ फैंस कांट गेट अनफ ऑफ हर, यानी उसके लाखों मदाहों का उससे दिल नहीं भरता। ठीक है जी, ये हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी। एक बार फिर से आप वीडियो को देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए जो छोटे छोटे पॉइंट्स यूज किए हैं मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।